पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को लोकतंत्र संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा आयोजन कर संविधान लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया गया, जहां अपने अपने विचार पदाधिकारी ने रखे। इस अवसर पर राकेश मिश्रा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व 1975 को देश में लागू इमरजेंसी को लेकर बातें कही और बताया कि किस तरह लोकतंत्र और संविधान की हत्या कांग्रेस ने की थी। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्यक्रम इसी आधार पर रखा गया है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और जिस तरह राष्ट्रभक्तों के साथ दमन हुआ, उन्हें रोड में रगड़ते हुए पुलिस के द्वारा मारते पीटते उठा के ले जाया गया, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का दूसरा अंग्रेजों के समय किया गया जो अत्याचार था, ये उससे भी बड़ा विभत्स कारण था। अंग्रेजों के समय तो केवल समाचार पत्र पर पाबंदी नहीं थी, लेकिन इस समय जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके द्वारा ये आतताई कार्य किया गया था, इसमें समाचार पत्रों में भी लिखना अपराध था। सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखा तो जेल जाना और प्रताड़ना का शिकार होना आवश्यक हो गया था। मैंने स्वयं देखा है कि राष्ट्रभक्त लोगों के घर में छिप रहे थे, ये बहुत दुखदाई था। अब लोकतंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो सच्चा लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, मतलब जनता इसमें वोट देती है, जनता अपनी सुरक्षा के लिए कानून भी बनाती है और जनता अपने ही बीच के प्रतिनिधि चुनती है जो शासन का कार्य करते हैं और यही जनता कानून भी बनाती है, संविधान भी बनाती है। अर्थात जनता अपनी सुख सुविधाओं की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संविधान का भी निर्माण करती है और लोकतंत्र की शक्ति के रूप में जनता का ही प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए ये चीज कि भी हम राष्ट्रभक्तों के ऊपर इसलिए कार्रवाई करें क्योंकि सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं। लोकतंत्र में तो विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष की भूमिका जहां न हो तो वो लोकतंत्र अमर्यादित हो जाता है और तानाशाही का रूप ले लेता है। तो इसलिए हमारे संविधान में ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी है। जी, संविधान की आपने बात कही है, संविधान लेकर घूम रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, जो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो संविधान की किताब लेके घूमते हैं। हर जगह संविधान की किताब लेकर घूमते आपको दिख जाएंगे। आपने बड़ा आरोप उनके ही दादी पर लगाया है। देखिए, दादी पर लगाया हूँ ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो देश के एक मजबूत पद पर थी, देश के प्रधानमंत्री थी। लोकतंत्र की हत्या का आरोप हम लगाए हैं, लेकिन जो संविधान की आपने बात की है ना, वो जो किताब इतनी छोटी सी वो लेके चलते हैं, जो लाल कवर का दिखता है, उसमें क्या लिखा है यदि आप जाके अंदर देखेंगे तो कोरा कागज मिलेगा। तो इसलिए उनकी बात करना तो कोई मतलब ही नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें देश की विभिन्न समस्याओं का जिक्र करना चाहिए, देश की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। अब वो एक जो छवि होनी चाहिए, जैसे कि विपक्ष में कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुआ करती थी, मोरारजी देसाई की हुआ करती थी, जयप्रकाश नारायण की हुआ करती थी, ऐसा व्यक्तित्व तो कहीं से भी देखने को नहीं आ रहा है। अब कई बार हमने ये भी सुना है कि कई लोग उन्हें पप्पू भी बोल देते हैं। तो ये सब चक्कर जो है ये बहुत खराब लगता है हम लोगों को सुन के कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र का
विपक्ष पार्टी का नेता देश के बाहर जाके देश के बारे में बुराई करता है। ऐसा घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से देश की विपक्षी पार्टियों का लीडर नहीं होना चाहिए। आज के समय में जब सिंदूर की बात हुई तो सारा विपक्ष एक है और विपक्ष एक साथ बात कर रहा है, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति ऐसा है जो उसमें भी कमी निकाल रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और कभी तो हमने ये भी सुना है कि वो आलू पेड़ में उगा देता है, एक तरफ से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, और क्या क्या विचित्र विचित्र बात करते हैं भाई, उनकी गहराई नहीं है। जी सर, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी शासन है, पूर्व में कांग्रेस शासनकाल था, अभी आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी विचार मंच की अगर मैं बात करता हूं तो हम इसमें काफ़ी कमी महसूस करते हैं, और जो कमियां हैं वो सीधे सीधे परिलक्षित भी हो रही हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का कानूनी साम्राज्य है, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ऐसी शिकायत मिल रही है, और जो जिन्हें डरना चाहिए अपराधियों को वो डर नहीं है, और वो डर कायम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस के लोग हैं, उनके हाथ से सत्ता चली गई तो वो वसूली करने में लग गए हैं। अब वसूली कहाँ से करें, उनको कोई जगह मिल नहीं रही है, तो कभी वो हॉस्पिटल के नाम से वसूली कर रहे हैं, कभी वो शिक्षा के नाम से वसूली कर रहे हैं, कहीं सुरक्षा के नाम पे वसूली कर रहे हैं। लेकिन उनके वसूली करने की बात को भी कांग्रेस के पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस के पार्टी के लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस समूल नाश होगा, क्योंकि जो भी लोगों को आप जितना प्रताड़ित करोगे उतनी ही वो चीज़ आपके पार्टी से दूर होती चली जाएगी। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।